कटरनुमा आकृति वाला जिला शिखर, तो कटरनुमा आकृति वाला दुर्ग कौन सा है? मांडलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या कोई नहीं? तो आंसर है मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग है, कटरनुमा आकृति का दुर्ग है। वह शिलालेख कौन सा है जिसमें स्त्रियों के आभूषण का उल्लेख है? नागदा शिलालेख, एक लिंग नाथ जी की प्रशस्ति, आबू का शिलालेख, चित्तौड़ का शिलालेख? आंसर है एक लिंग नाथ जी की प्रशस्ति। वह शिलालेख कौन सा जिसमें मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश को निषिद्ध बताया गया है? अच्छा सवाल है। नागदा शिलालेख, कोसुंडी का शिलालेख, आबू का शिलालेख या फिर चित्तौड़ का शिलालेख? आंसर है चित्तौड़ का शिलालेख। इसमें जो है स्त्रियों की मंदिर में प्रवेश को निषिद्ध बताया गया है। जावर का विष्णु मंदिर किसने बनाया था? महाराणा कुंभा, रानी पद्मिनी, कुंभा की पुत्री रमाबाई, महाराजा राज सिंह? तो देखिए जावर का जो विष्णु मंदिर है वो महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने बनाया। ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व शरीर के ऊपर भाग में क्या पहनते हैं? चुग्गा, अचकन, अख रखी या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जयपुर के कौन से शासक को सर्वाधिक दुर्भाग्यशाली कहा जाता है? ईश्वरीय सिंह, राजा भारमल, जगतसिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह? आंसर है ईश्वरीय सिंह। लोक देवता के मंदिर के चारों ओर वन्य वन क्या कहलाता है? करण, मीड़, बाणी या अंजन? आंसर है बाणी। भृतहरि की पहाड़ियां कहां हैं? तिजारा, अलवर, सिवाड़, सवाई माधोपुर, बगेरा गांव, केकड़ी, अजमेर, गलियाकोट, डूंगरपुर? तो भृतहरि की पहाड़ियां बगेरा गांव, केकड़ी, अजमेर। माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? माही नदी का सर्वाधिक जल क्षेत्र ग्रहण क्षेत्र उत्तर है बांसवाड़ा। सोने चांदी की हवेली कहां है? इंद्रगढ़ बूंदी में, सम जैसलमेर, मानसर झुंझुनू या मंडोर जोधपुर? तो देखिए सोने चांदी की जो हवेली है मानसर झुंझुनू में है। बड़े मियाँ की हवेली कहां है? जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू या फिर बूंदी? तो बड़े मियाँ की हवेली है वो जोधपुर में है। हीरा शंकर ओझा ने किस कृति को राजस्थान का अपूर्व ग्रंथ कहा है? हीरा शंकर ओझा ने राजस्थान के किस ग्रंथ को अपूर्व ग्रंथ कहा है? बाकीदासरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात, वीर विनोद या पृथ्वीराज रासो? तो देखिए हीरा शंकर ओझा ने नैन्सी की ख्यात को अभूतपूर्व ग्रंथ कहा है। राज्य में एजेंट गवर्नर जनरल का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? कोटा, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर? ये एजीजी का जो कार्यालय तो ये अजमेर में। नाना साहब की हवेली कहाँ है? जोधपुर, धौलपुर, अलवर या जयपुर? आंसर है धौलपुर। कौन से शहर का दसरा मेला प्रसिद्ध है? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा या चित्तौड़? आंसर है कोटा। काला और बाला के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता है? गोगो जी, पाबू जी, रामदेव जी या तेजा जी? आंसर है तेजा जी। किस लोक देवता की समाधि स्थल बाहर से मुस्लिम पद्धति और अंदर से हिंदू प्रगति से बना है? तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी या बाबा रामदेव जी? आंसर है बाबा रामदेव जी। खंभों 12 खंभों की छतरी कहां है? झुंझुनू, राजसमंद, जैसलमेर या जोधपुर? तो 12 खंभों की छतरी राजसमंद में। स्थानीय भाषा में प्लास के पेड़ को कहा जाता है? शमी वृक्ष, रोसरा, केसुला या लूम? तो देखिए स्थानीय भाषा में प्लास के वृक्ष को केसुला कहा जाता है। एक ही मंदिर जिसमें गर्भगृह, सभा मंडप और द्वार मंडप होते हैं, ये किस शैली की विशेषता है? पंचायत शैली, किशन शैली, एकतायन शैली या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए एक ही मंदिर जिसमें गर्भगृह, सभा मंडप और द्वार मंडप होते हैं, ये एकायतन शैली की विशेषता है। 8वीं से 10वीं शताब्दी में राजस्थान में मंदिर निर्माण की किस प्रतिहा शैलियों को कहा जाता था? महामारू शैली, किशनगढ़ शैली, ब्रिज शैली या मेवाड़ शैली? तो 8वीं से 10वीं शताब्दी में राजस्थान के मंदिर निर्माण प्रतिहा शैली को महामारू शैली कहा जाता था। मंत्र राज प्रकाश किस संत की आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राज प्रकाश, हरिराम दास, हरिचरण, हरिदास, हरिदास? आंसर है हरिदास।
राजस्थान में उदरिया पंथ किस में प्रचलित है? भीलों में, जाटों में, मीणा में या नाथों में? उदरिया पंथ भीलों में। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जम्बो जी, आपको पता ही होगा ये तो। मानगढ़ की पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को नरसार किसके आदेश से हुआ? डायर, ट्रेंस, हॉलैंड या शटन? तो देखिए ये कर्नल शटन के आदेश पर ये नरसंहार हुआ था 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर। गुरु गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ? यह सवाल कई बार आ चुका है, वापस भी आ सकता है। सीधा आपको बता दें, बसिया डूंगरपुर में, ध्यान रखिएगा, बसिया डूंगरपुर में गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। सूरजी भगत का संबंध किससे था? भीलों को अंग्रेजियों से स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संगठित करने, भीलों में धार्मिक सामाजिक सुधारों से, भीलों को रियासत के विरुद्ध संगठित करने से, या भीलों को ठिकाने के करों और शोषण से मुक्त करने? तो आंसर है भीलों में धार्मिक व सामाजिक सुधारों से सूरजी भगत का संबंध था। राजस्थान में बोमट क्षेत्र कहाँ है? मारवाड़, मेवाड़, डूंडा या मेवाड़? तो मेवाड़ क्षेत्र बोमट है। गुरु गोविंद गिरी द्वारा प्रारंभ किए गए भगत आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? एक सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में। टाटा टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? तो देखिए नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका ने। राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता अपनी रियासत से बाहर गए थे? राम सिंह द्वितीय, सरदार सिंह, राजा बन्नी सिंह, महारावल मदन पाल? तो देखिए जो बीकानेर के राजा सरदार सिंह थे वो अपनी रियासत से सेना बाहर लेकर अंग्रेजों की सहायता पर गए थे। अमीर आलम खान व उनके परिवार द्वारा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान के किस राज्य के विद्रोह में अग्रणी भूमिका निभाई? टोक, अजमेर, कोटा, अलवर? आंसर है टोक। अमीर आलम खान उनके परिवार में। तात्या टोपे को कब व कहां फांसी दी गई? 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में। 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी। औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों से हारने के बाद किसके यहाँ शरण ली थी? रावल पृथ्वी सिंह, कोठारिया के रावत जोधा सिंह, चंपावत अभय सिंह या फिर सलुम्बर रावत केसरी सिंह? तो देखिए इन्होंने कोठारिया के रावत जोधा सिंह के यहाँ शरण ली थी, वहां गए थे वो। नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था? लॉर्ड कैनिंग, वॉल्टर हिथकॉट, मेजर शॉवर्स या पैट्रिक लॉरेंस? देखिए ये सवाल पहले भी आ चुका है, वापस आ सकता है कि नसीराबाद, ये कई बार आ चुका है। जो आर एन सिंह बोर्ड है इसमें ये सवाल, इनके ये क्रांति के सवाल जरूर आते, थोड़ा याद रखिएगा। तो वॉल्टर और कैप्टन हिथकॉट ने नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली को जाते उनको हराने का प्रयास किया। अपनी हस्तक्षेप की नीति के तहत अंग्रेज सरकार ने महारावल जसवंत सिंह को अपदस्थ कर किसे डूंगरपुर का शासक नियुक्त किया? दलपत सिंह, विजेंद्र राव, बख्तावर सिंह, राजा राम? तो देखिए अंग्रेजों ने महारावल जसवंत सिंह को अपदस्थ करके दलपत सिंह को डूंगरपुर का शासक नियुक्त किया। शेखावटी ब्रिगेड कब स्थापित की गई? 1804, 1835, 1840, 1851? 1835। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के किस भारतीय सैनिक ने विद्रोह कर अंग्रेज सैनिकों को गोली मार दी थी? मंगल पांडे, हरदयाल, हीरालाल या कुशाल सिंह हुआ? ये तो को पता ही होगा साथियों, मंगल पांडे ने ये सबसे पहले क्रांति की शुरुआत की थी। समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया था जिसके पिंजरों के ना तो कई दरवाजे थे और नई पैराडाइम। 1857 की क्रांति के संबंध में कथन किसका है? समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया था जिसके पिंजरों के न तो कई दरवाजे थे, नई पैराडाइम। डॉक्टर हरिलाल सारदा, दयाराम साहनी, गोविंद गिरी, यदुनाथ सरकार? तो ये यदुनाथ सरकार का कथन है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए विख्यात है? राजपूती शैली, अद्भुत नक्काशी, राजस्थानी कला, बौद्ध मूर्ति कला? तो ये अद्भुत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर। निम्न में से किस प्रतिमा आबू के चौमुखा मंदिर में विराजमान है? किसकी प्रतिमा? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी? आंसर है पार्श्वनाथ। निम्न में से कौन सा मंदिर चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री वस्तुपाल व तेजपाल द्वारा निर्मित कराया गया? पीतले भीमाशाह का मंदिर, भगवान कंटूनाथ का मंदिर, लूणवसी का जैन मंदिर, विमल ससी का जैन मंदिर? तो देखिए लूणवसी का जो जैन मंदिर है वो
चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री वस्तुपाल व तेजपाल द्वारा निर्माण किया गया। लूणवसरी का मंदिर। गालव गंगा नामक गर्म पानी का झरना सीकर स्थित किस मंदिर में स्थित है? गालव गंगा। गणेश्वर का शिव मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर या खाटू श्याम जी का मंदिर? तो देखिए गणेश का शिव मंदिर में ये गालव गंगा नामक गर्म पानी का झरना है। चित्रकूट धाम सीकर में कहां स्थित है? बालेश्वर, नीमड़ा, खड़ेला, रेवासा? तो ये नीमड़ा में स्थित है। सीकर जिले के किस मंदिर में लिंगोद्भव मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और शिवलिंग को आदि या अंत जानने हेतु परिक्रमा करते हुए दिखाया गया? हर्षनाथ मंदिर, गौतमेश्वर मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, ऊपर? तो देखिए हर्षनाथ के मंदिर में ये बताया गया है कि भगवान शिव आदि है और आदि अनंत, जिसका अंत आदि अंत नहीं है, और विष्णु जी और ब्रह्मा जी उनकी परिक्रमा करें। और देखिए ये हर्षनाथ का मंदिर सीकर में, और हर्षद माता का मंदिर अगर आए तो वो दौसा में है। श्री बलदेव पशु मेला कहां लगता है? कोटा, मेरठा सिटी, जोधपुर या पाली? आंसर है मेरठा सिटी। जिनमें से कौन सा मंदिर राजसमंद जिले में स्थित है? गढ़बोर का चारभुजा मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, पिपलाद माता का मंदिर, उपरोक्त सभी? तो देखिए तीनों, गढ़बोर का चारभुजा मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, पिपलाद माता का मंदिर राजसमंद में स्थित है। राजस्थान में किस जिले में राज्य स्तर के अधिकतम पशु मेले लगते हैं? तो ये आपको पता ही होगा, नागौर में लगते हैं। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल आसोत्रा, जालोर, मंडोर, जोधपुर, आमेर, जयपुर, किराड़ू, बाड़मेर? तो एक मंडोर, जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल स्थित है। खंगारोतों की कुल देवी ज्वाला माता का मंदिर जयपुर में कहां स्थित है? आमेर, देवयानी, भवानीपुर, जौब, पुणे? तो देखिए खंगारोतों की कुल देवी ज्वाला माता का मंदिर जौबनेर में स्थित है। जय निवास उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? नागौर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर? उत्तर है जयपुर। हवा महल का निर्माण किसने वक़्फ़ करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण कराया। 7 बहनों का मंदिर जयपुर के किस महल में स्थित है? मुबारक महल, शीश महल, आमेर महल या फिर सामोद महल? तो देखिए 7 बहनों का जो मंदिर है वो सामोद महल में स्थित है। आमेर महल किस शैली में बने हैं? हिंदू मुस्लिम शैली, गुजरात शैली, कछवा शैली, नागर शैली? आंसर है हिंदू मुस्लिम शैली। सत्र 1734 में निर्मित जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर में राम यंत्र नामक यंत्र किस हेतु प्रयुक्त किया जाता था? वायु वेग मापन, तारों के अंशांश स्थिति, मौसम निर्धारण, सूर्य स्थिति निर्धारण? देखिए 1734 में निर्मित जयपुर की वेधशाला में राम यंत्र तारों की अक्षांश स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता। पन्ना मीणा की बावड़ी कहां स्थित है? नागौर, आमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर? उत्तर है आमेर। चांदी के 2 बड़े कलश गंगाजल से दुनिया में चांदी के सबसे बड़े बर्तनों के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। जयपुर में ऐतिहासिक महल में स्थित है। सिटी प्लेस, सर्वथा, भद्र महल, माधव महल या हवा महल? तो देखिए जो चांदी के 2 बड़े कलश है गंगाजल के, जो चांदी के सबसे बड़े 2 बर्तन है वो सिटी प्लेस में स्थित है। प्राचीन सभ्यता का स्थल रंग महल, बड़ोपोल, कन्नरपुरा राजस्थान किस जिले में? देखिए रंग महल से पता चल जाएगा आपको, बड़ोपोल और कन्नरपुरा आपको पता नहीं होगा तो पता चल जाएगा, पर रंग महल अगर साथ में है तो पता चल जाएगा। धौलपुर, करौली, हनुमानगढ़, गंगानगर? तो देखिए रंग महल हनुमानगढ़ में। महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया था? बयाना, सिवाना, खतौली या खानवा? तो देखिए बयाने के युद्ध में सांगा विजय हुए थे, पर बाद में खानवा के युद्ध में पराजित हो गए। कालबी नामक स्थान का संबंध किस शासक से है? उदयसिंह, रायमल, बाणा प्रताप, बाणा सांगा? सांगा से संबंधित है कालपी नामक स्थान। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? नरेश भूपत, चित्रांगद मौर्य, महाराणा कुंभा, वास्तुनिधि मंडन? तो देखिए राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। जिनमें से किन वीरों ने महाराणा प्रताप के जाने के बाद हल्दीघाटी युद्ध लड़ा था? गोपीनाथ सैयद, देखिए सीधे बता दो, हकीम का सूर और भीमसिंह। हकीम का सूर और भीमसिंह ने महाराणा प्रताप के जाने के बाद हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा। महाराणा सांगा की समाधि कहां स्थित है? मांडलगढ़, खानवा, कालपी, चंदेरी? तो देखिए महाराणा सांगा की जो समाधि है वो मांडलगढ़ में स्थित है।
छतरी राणा सांगा की। मेवाड़ में जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई थी? अच्छा सवाल है। राणा छत्र सिंह, राणा लाखा, मोकल या हमीर? तो देखिए राणा लाखा के समय ये जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी। निम्न में से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई थी? बप्पा, भोज, गुहिल या शिलादित्य? तो बप्पा को रावल की उपाधि की। रावल। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1576। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था? अंजलि, चारुमती, पद्मिनी या पद्मावती? तो रानी चारुमती से महाराणा राज सिंह ने विवाह किया था औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध। मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्य अभिषेक के समय दिल्ली पर किसका शासन था? मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्य अभिषेक के समय बाबर, हुमायूं, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी? तो उस समय देखिए सिकंदर लोदी था 1509 में और इब्राहिम लोदी बना 1517 में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी आर्य समाज सर्व कल्याण सभा परोपकारी उपयोग में। तो देखिए उदयपुर में जो स्थापित की थी वो परोपकारी सभा थी। हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपल्ली था, दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड, गिरियसन, जॉर्ज मैथ्यू, एलपी टेस्टर? कर्नल जेम्स टॉड। रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना थी सिंगोले का युद्ध, चित्तौड़ का प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा, तृतीय शाखा? तो देखिए रावल रतन सिंह की समय चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा थी वो प्रथम घटना थी 1303 में। गुहिल वंश की नींव किसने डाली? बप्पा रावल, अलहट, गुहादित्य या जैत्र सिंह? तो गुहिल वंश की नींव गुहादित्य ने डाली। उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति कब उत्कीर्ण हुई? 1652। किस प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया? अच्छा सवाल है, याद कीजिएगा। कुंभलगढ़, जगन्नाथ, एकलिंग, कीर्तिस्मरण? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने निवास स्थान कहाँ बनाया? कोकुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या छावंड? तो देखिए छावंड उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। 1585 से 1615 तक ये राजधानी भी रही। रणकपुर प्रशस्ति कब की है? 1439 ईस्वी रणकपुर प्रशस्ति। चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह, लाखा, सांगा या कुंभा? तो चित्तौड़ की जो हवेली है, चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया। कीका नाम से कौन से शासक प्रसिद्ध थे? महाराणा प्रताप। 12 राशियों के सिक्के बनवाए थे जहांगीर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने? आंसर है जहांगीर ने। ब्राह्मी लिपि में जय योध्याना किन सिक्कों पर अंकित रहता है? जनपद के सिक्के, दलित सिक्के, पंचमार सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के? तो ये जनपद के सिक्के हैं, ब्राह्मी लिपि में जय योध्याना पर अंकित था। शिवी जनपद के सिक्कों का क्या आधार है? षटकोणीय आकार है, षटकोणीय, अष्टकोणीय, गोल या चौकोर? तो देखिए शिवी जनपद के जो है वो आकार है गोल। नगरी मध्यमिका चित्तौड़ ये वहां से संबंधित है। मानसून पैलेस किसे कहा जाता है? सज्जनगढ़ पैलेस, रणथंभौर दुर्ग, लेक पैलेस, सिटी पैलेस? तो देखिए मानसून पैलेस है वो सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर को कहा जाता है। टोंक जिले में किसे स्थानीय भाषा में ठाटिया कहा जाता है? भूमगढ़, रेड को, बनास नदी, पेपर मैसी कला को? पेपर मैसी कला को टोंक जिले में स्थानीय भाषा में ठाटिया कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ी व सर्वाधिक ऊंचाई स्थित घड़ी? जैसलमेर, धौलपुर, जोधपुर, जयपुर? आंसर है धौलपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक मेला राजस्थान में कहां आयोजित होता है? जयपुर, नागौर, जैसलमेर, उदयपुर? आंसर है जयपुर। सागवान रोपड़ हेतु सबसे उपयुक्त जिले? भरतपुर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर? उत्तर है बांसवाड़ा, उदयपुर। खींचीवाड़ा कहां प्राचीन नाम है? धौलपुर, झालावाड़, जालोर, बयाना? आंसर है झालावाड़। सैम क्या है? तो देखिए सैम आपको पता होगा जलमग्नता के कारण उत्पन्न समस्या। यह सवाल आया था एक बार, तो याद रखिएगा। कबीर शाह की दरगाह कहां स्थित है? करौली, पाली, भरतपुर, सवाई माधोपुर? तो कबीर शाह की जो दरगाह है वो करौली में स्थित है। बाड़मेर के चौटन कस्बे में 12 वर्ष में बनने वाला विशाल मेला जिसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहा जाता है? कपालेश्वर महादेव का मेला, चमत्कार जी का मेला, भद्रकाली का मेला, सीताबाड़ी का मेला? तो देखिए बाड़मेर के चौटन कस्बे में 12 वर्ष में बनने वाला विशाल मेला इसे कपालेश्वर महादेव का मेला है जो लघु मरुस्थलीय कुंभ कहलाता है। भरतरी की गुफा, बगेरा घाव, अजमेर?
नवनिर्मित ग्रह के उद्घाटन की रस्म कहलाती है मौसर, बड़ार, नांगल या जामना। तो जो नया घर होता है उसके उद्घाटन जो है नांगल कहलाता है, जो प्रोग्राम होता है उसे। रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला बनी मेवाड़ नरेश संग्राम सिंह के समय, जगत सिंह के समय, महाराजा मान सिंह के समय, बूंदी नरेश भाव सिंह के समय। तो देखिए रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की भरपूर श्रृंखला जोधपुर महाराजा मान सिंह के समय बनी। दशा माता पर्व पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा होती है? पीपल, कंदम, नीम या पेड़? तो आंसर है पीपल। वराह जयंती कब मनाई जाती है? भादवा सुदी तृतीया, भादवा सुदी तृतीया। हिंदुस्तान की पहली चित्रकार जिनके चित्रों को जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा फुकुओका संग्रहालय ने अपने कला दीर्घ में स्थान दिया। तो आंसर है सुरजीत कौर चोयल। ध्यान रखिएगा, सुरजीत कौर चोयल। जापान में फुकुओका संग्रहालय में इनकी कला को दीर्घा में स्थान दिया। जयपुर की तमाशा लोक नाट्य शैली का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तमाशा का हुआ किस समय हुआ? कछुआ शासक सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई जय सिंह या मानसिंह प्रथम? तो तमाशा का जो उद्भव है कछुआ शासक सवाई प्रताप सिंह के समय। राठौड़ वंश की कुल देवी है जम्बाई माता, नागणेशी माता, कन्नी माता या जीण माता? आंसर है नागणेशी माता। राजस्थान की समस्त देशी रियासतों में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत सर्वप्रथम किनके शासनकाल में जयपुर रियासत में हुई? मानसिंह द्वितीय, माधोसिंह द्वितीय, सवाई रामसिंह द्वितीय, मिर्जा राजा जयसिंह? तो देखिए राजस्थान की समस्त देशी रियासतों में डाक टिकट पोस्ट कार्ड की शुरुआत सर्वप्रथम माधोसिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई। महाराजा मानसिंह द्वितीय को 30 मार्च 1949 को राज्य का राज प्रमुख बनाया गया था। राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान, मत्स्य संघ या संयुक्त राजस्थान? आंसर है वृहत राजस्थान। महाराजा मानसिंह द्वितीय को 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री राज प्रमुख बनाया गया था। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई विद्यमान है? दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? आंसर है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। अकाल पीड़ितों की रक्षा किस लोक देवी की पूजा की जाती है? सकराई माता, कन्नी माता, आई माता या? आंसर है सकराई माता। किस संप्रदाय पंथ के सत्संग अलग तरीबा कहलाते हैं? दादू पंथ, लालदाजी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, चरणदासी पंथ? देखिए किस जो संप्रदाय या पंथ के सत्संग है अलग तरीबा कहलाते? तो आंसर है दादू पंथ के जो है दादू पंथ के सत्संग अलग तरीबा कहलाते। राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के सबसे कम लंबी है? बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर या उदयपुर? तो राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की रेखा गुजरात राज्य के सबसे कम लंबी? आंसर है बाड़मेर। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या फिर पश्चिमी भाग? तो देखिए छप्पन का मैदान है वो दक्षिणी भाग में स्थित है। मेहर खां की मीनार किस जिले में स्थित है? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर मेहर खां की मीनार? आंसर है कोटा। गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो मीर सैयद हुसैन की दरगाह किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़, गागरोन, रायगढ़, तारागढ़? तो देखिए मीर सैयद हुसैन की जो दरगाह है वो तारागढ़ किले में स्थित है। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? वत्सराज, नागभट्ट, महेंद्रपाल प्रथम या मिहिर भोज? तो संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। महाभारत व गीत गोविंद चित्र किस शैली में बने हैं? कोटा, जोधपुर, नाथद्वारा, जयपुर? महाभारत व गीत गोविंद चित्र शैली, तो आंसर है जयपुर चित्र शैली। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो कहावत किस संत से संबंधित है? उनका जन्म स्थान बताइए। जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर? गुगा जी से संबंधित है और जन्म है चूरू में।
वर को जादू टोना के प्रभाव से बचाए जाने हेतु गाए जाने वाले गीत है सीठने, जला गीत, कामड़, हंसीड़ो। वर यानी जो दूल्हा होता है उसको जादू टोना का प्रभाव से बचाए जाने गीत कामण गीत है, जो कामण गीत गाए जाते हैं। व्रत नृत्य जो बैठकर किया जाता है रमणी, बालर, बेरी हाल या हाथी मना। तो बैठकर किया जाने वाला नृत्य है जो है वो हाथी मना। संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में प्रदर्शित होता है गीत, गौरी, गवरी, घूमर, शिकारी। तो एकमात्र लोक नृत्य दिन में प्रदर्शित किया जाता, आंसर है गवरी। बीकानेर के किस शासक के निवास स्थान को बीकाजी की टोकरी कहते हैं, जिसने बीकानेर में कोडमदेसर में भैरव मंदिर बनाया था? लूणकरण राठौड़, राव बीका, पटरे राठौड़, रायसिंह राठौड़। तो देखिए आंसर है राव बीका। राव बीका के निवास स्थान को बीकाजी की टोकरी कहा जाता है। डूंगरपुर के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें शेर कटारा के नाम से जाना जाता है, मुरलीधर व्यास, देवराम शर्मा, जय नारायण जोशी या कमलाकांत। आंसर है देखिए शेर कटारा के नाम से जाने जाने वाले डूंगरपुर के सेनानी देवराम शर्मा। 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ के राणा कौन थे? सांगा, कुंभा, महाराणा प्रताप, उदयसिंह। तो देखिए 1567 में जो आक्रमण किया था अकबर ने, उस समय महाराणा उदयसिंह, राणा उदयसिंह वहां के शासक थे। 1544 में शेरशाह सूरी ने बीकानेर राज्य किसे प्रदान किया? रायसिंह, कर्णसिंह, अनूप सिंह या राव कल्याणमल। तो आंसर है राव कल्याणमल। जोधपुर का साका पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है? छटकदार रंगों के लिए, आकार के लिए, बंदेज के लिए, लंबाई के लिए। तो आंसर है बंदेज के लिए। ग्रासिया महिलाओं द्वारा किए जाने वाला व्रताकार नृत्य लूर, मोरिया, गौर या मांदल। ग्रासिया महिलाओं द्वारा किए जाने वाला व्रताकार नृत्य आंसर है मांदल। आंसर है मांदल। गिरियसन ने बागड़ में बोली जाने वाली बोली को कहा था? गुजराती, मेवाड़ी, मालवी या भिली। तो भिली। मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी मोटी पट्टेदार पगड़ी। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में कहते हैं घूगी, पोमचा, डबकिया या बुकतरी। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में आंसर है बुकतरी। मरते समय मुंह में शराब की बूंदे डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? कथोड़ी, मीणा, कंजर, डामोर। तो मरते समय शराब की मुंह में शराब की बूंदे डालने का जो प्रचलन है वो कंजर जाति में। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया? अजय राज, विग्रहराज, पृथ्वीराज तृतीय, अन्नूराज। तो वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में अन्नूराज ने करवाया। भीलों की भाषा में ठेपाड़ा क्या है? कुर्ती, ओढ़नी, तंग धोती, ऊपर का वस्त्र। तो भीलों की भाषा में टेफाड़ा है वो तंग धोती है। ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, किसके बारे में? जालोर, चित्तौड़, तारागढ़, कागरोन। कमेंट कीजिए। तो ऐसा किला जिसका बाहरी आक्रमणकारी दरवाजा नहीं खोल सका, आंसर है जालोर। रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? कोटा, अलवर, बूंदी, भीलवाड़ा। तो रानी की बावड़ी जो है वो बूंदी में स्थित है। 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर, बूंदी, कोटा, अजमेर। तो 80 खंभों की जो छतरी है वो अलवर में स्थित है। वर जादू टोना गांव में बचाव हेतु गाए जाने वाला गीत कुरंजा, कामण, जला गीत, पावड़े। वर जादू टोना बचाव कामण। मोरबंदिया या तांदड़ा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? मोरबंदिया या तांदड़ा, भील, मीणा, सांसी, ग्रासिया। तो देखिए मोरबंदना और तांदड़ा ग्रासिया जनजाति में है। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किन जातियों को आदिम जनजाति समूह में सूची में रखा? ग्रासिया, सहरिया, कंजरिया, सासी। तो सहरिया जनजाति को इसमें आदिम जनजाति समूह में रखा। मेमन आभूषण पहना जाता है सिर, कमर, भुजा, पैर। तो मेमन आभूषण पहना सिर पर।
1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जय नारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। आंसर है हीरालाल शास्त्री। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है बाड़मेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, जालोर। आप इसका कमेंट कीजिए उत्तर को। राजस्थान में किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? गेहूं, सरसों, जौ, चना। तो राजस्थान सरसों के उत्पादन में देश में प्रथम है। बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत सगा, हसाई, कामन, सींठने या कुरंजा। तो देखिए सींठने है ना, वो ये गालियों के रूप में गाए जाते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं प्रतापगढ़, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर। प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने, आंसर है जयपुर। होली के अवसर पर छंग पर गाया जाने वाला लोकगीत कुर्जा, पावड़ा, गोरबंद, काजलियो। आंसर है काजलियो। रुडियार्ड किपलिंग ने किस किले के लिए कहा कि ये मानवों द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाया गया? तारागढ़ बूंदी या तारागढ़ अजमेर। तो देखिए सीधा आंसर आपको बताया था, तारागढ़ बूंदी के लिए कहा था। दारा शिकोह जो कि औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था, धौलपुर युद्ध में परास्त होने का पता राजस्थान के किस दुर्ग में शरण ली? मेहरानगढ़, तारागढ़, रणथंभौर या लोहागढ़। आंसर है तारागढ़। निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? लकड़वाला समिति, तेंदुलकर, आर स्वामीनाथन, रंगराजन। तो देखिए स्वामी रंगनाथन समिति है ना, ये गरीबी जो है रिपोर्ट से संबंधित नहीं। तालाबशाही स्थित है सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर धौलपुर। तालाबशाही जो है वो धौलपुर में स्थित है। बनास नदी का उद्गम स्थल, ये सीधा बता देता हूं आपको, ज्यादा लंबा नहीं, कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ियां। 2011 की जनगणना अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? जालोर, सिरोही और जैसलमेर। जालोर, सिरोही और जैसलमेर। कृषि विभाग राजस्थान की मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है बीकानेर, उदयपुर, जालोर या गंगानगर। रेवरीना मृदा गंगानगर में। निम्न में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? इसराना, जारोला, तारागढ़ या रोजा भाकर। तो इन चारों में से सबसे ऊपर है तारागढ़। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? मध्य, दक्षिणी, शेखावटी या उत्तरी पूर्वी। तो ये दक्षिणी भाग है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत गाया जाता है। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता पर समर्पित है? शिव, विष्णु, भैरवनाथ, सूर्य। तो भगवान विष्णु को समर्पित है कुंभ स्वामी का मंदिर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ, सीधा बता सलेमाबाद अजमेर में। आपको पता है, ये तो सरल है सवाल, कई बार आ चुका है। ये थोड़ा मतलब हटके सवाल है। और रुकुद्दीन शाहदीन रशीद कासिम किस चित्रशैली से संबंधित है? रुकुद्दीन शाहदीन रशीद कासिम, बीकानेर, जोधपुर, आमेर, किशनगढ़। तो ये सब बीकानेर शैली से संबंधित है। किस लोक देवता जी की पत्नी सती नहीं हुई थी? अच्छा सवाल है। गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, हड़बू जी। तो देखिए गोगा जी की, तेजा जी और बाबू जी तीनों पत्नियां सती हुई थी, हड़बू जी की पत्नी सती नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारी सभा की स्थापना हुई? तो ये 1833 में इसकी स्थापना की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, आमेर, टोक, मेवाड़। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी जमरावगढ़, आमेर, जयपुर, दौसा। तो कछुआ राजवंश की सबसे प्रथम राजधानी थी वो दौसा थी। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग गागरोन, हनुमानगढ़, चित्तौड़ या जैसलमेर। तो 99 बुर्जों वाला सवाल कई बार आ चुका है, जैसलमेर इसका आंसर है। देव बाबा मंदिर कहां स्थित है? भीलवाड़ा, नंगला जाज, बेंगटी फालोरी या बापणी, जोधपुर। तो जो देव बाबा का मंदिर है वो नंगला जाज भरतपुर में है। बेगू कृषि आंदोलन में संबंधित जिला जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर या चित्तौड़। बेगू कृषि आंदोलन चित्तौड़गढ़, राम। 1857 के विद्रोह के समय हुई कोटा क्रांति को कुचलने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई? होम्स, हिथकोट, रॉबर्ट्स या वाइट। तो देखिए जो रॉबर्ट्स था
इसके नेतृत्व में कोटा क्रांति को कुचलने के लिए सेना भेजी गई। चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, जैसलमेर या अलवर? तो चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना जो है वो जयपुर में स्थित है। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोलेला, प्रतापगढ़, जयपुर या शाहपुरा? टेराकोटा के लिए जो प्रसिद्ध है मोलेला का। बिंदुरी नृत्य राजस्थान में किस क्षेत्र में किया जाता है? जयपुर, जालोर, मेवात, झालावाड़? बिंदुरी नृत्य झालावाड़ में किया जाता है। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती? लाल, सफेद, पीले, केसरिया? आंसर है केसरिया। चक्री नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कालबेलिया, डामोर, भील या कंजर? आंसर है कंजर। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र? बोराट, हाड़ौती, शेखावटी, बागड़? तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र हाड़ौती पठार। कौन सा मेव लोक नृत्य जिसे स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? रणबाजा, बालदिया, बागड़िया, युद्ध नृत्य? तो आंसर है रणबाजा नृत्य। महाराणा कुंभा का राज्य आरोहण कब हुआ था? 1433 ईस्वी में। वंश भास्कर कृति किस कवि की है? चंद बदई, रसखान, सूर्यमल मिश्रण, नैन्सी? तो आंसर है सूर्यमल मिश्रण। आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल के महाराज कहा जाता है? नरेंद्र, कुमारपाल, शंकर वर्धमान, सिद्धराज? आंसर है सिद्धराज। राजस्थान के किस मंदिर में प्रसाद के रूप में प्याज चढ़ाया जाता है? सीधा आंसर बताता हूं आपको, ददरेवा धाम, सादुलपुर। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने अपनी यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? बेटी, मिंटो, ब्लेयर या यति ज्ञानचंद्र? आंसर यति ज्ञानचंद्र। भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसे स्त्री पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते? सुवलिया, जोरावा, सुपना, हमसीडो? आंसर है हमसीडो। किस प्रांत के प्रजामंडल में 1936 में कृष्ण दिवस मनाया गया? उदयपुर, कोटा, करौली, जोधपुर? आंसर है जोधपुर। एक बीरबल दिवस मनाया गया, वो कहां मनाया गया आप बताइएगा। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता के लिए चांदी के सिक्के दागे गए? लोहागढ़, नागौर, चूरू या मेहरानगढ़? तो चूरू के शासक ने ये चांदी के सिक्के दागे थे, चांदी के गोले। किस चित्र शैली में चित्रकार नाम लिखता था? बीकानेर, किशनगढ़, मेवाड़ या हाड़ौती? किस चित्र शैली में चित्रकार अपना नाम लिखता था? आंसर है बीकानेर शैली। हमीर महाकाव्य एक रचनाकार है? शालिभद्र सूरी, नयनचंद्र सूरी, महेश दास, जगजीवन भट्ट? तो हमीर महाकाव्य के जो रचनाकार है नयनचंद्र सूरी। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी? गुहिल, प्रतिहार, कछुआ, सिसोदिया? तो अन्नपूर्णा देवी कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है। कूद नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? भीलों का, कालबेलियों का, शहरियों का, ग्रासियों? कूद, तो कूद जो नृत्य है वो ग्रासियों का है। जहूर खां मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बपंग से है, बपंग से इनका संबंध है। वह फारसी ग्रंथ जिसमें हमें चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर पर अलाउद्दीन के आक्रमण का विवरण मिलता है? सीधा उत्तर बताता हूं, खजाइनुल फतह। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कई बार आ चुका है। बूंदी, नाथद्वारा, जयपुर, किशनगढ़? बूंदी, याद रखिएगा, रट लीजिए, वापस आएगा ये। महिलाएं नथ धारण करती है? कान, गले में, नाक, दांत में, नाक में? महिलाएं नथ धारण करती है, आंसर है नाक में। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, संस्कृत, हाड़ौती? तो मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया है। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? भानुजी, सदारथ, मियां रंगीले, नवरंग? तो देखिए जयपुर के कथक घराने के जो प्रवर्तक है वो भानुजी। रियासतों के भारतीय संघ में विलय से पूर्व अस्तित्व रहा कुशलगढ़ ठिकाना वर्तमान में कौन से जिले में? जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा या सिरोही? तो देखिए अब जो है वो बांसवाड़ा में है। जयपुर राज्य का एक शासक जिसका अंतिम संस्कार गैटोर में होकर कहीं बाहर हुआ? तो देखिए गैटोर की छतरी है वहां पर इनके कछुआ शासकों की, वहां पर इस शासक की नहीं है, तो आंसर है ईश्वरी सिंह की छतरी वहां पर नहीं है। खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? अभी सवाल आया था, ये लुणियावास में लगता है खलकानी माता का मेला।
कौन सा समाज ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है? ऋषि पंचमी, वैश्य, माहेश्वरी, ब्राह्मण या क्षत्रिय? तो महेश्वरी समाज। एलपी टेस्सीटोरी की जीवनी किसने लिखी है? डॉक्टर दशरथ सिंह, नथमल जोशी, कोई नहीं कलहण? आंसर है नथमल जोशी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? कुरंजा, साइबेरियन सारस, गोडावन या चिंकारा? आंसर है गोडावन। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? कश्मीर, सिंध, अफगानिस्तान, पर्शिया? तो देखिए ब्लू पॉटरी का जो है वो पर्शिया में हुआ और मान सिंह ने इसे जयपुर में लाए। बसलो चित्रण के प्रसिद्ध चित्रशैली? अलवर, किशनगढ़, बूंदी, देवगढ़? बसलो, तो अलवर इसका आंसर है। करासिया जनजाति किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर बनाए जाने वाले स्मारक हुर्रे, घेर, सोहरी या फालिया? तो देखिए किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर बने स्मारक हुर्रे कहलाते हैं। रसाला, रंग भरिया, बिंद व लस्कारिया गीत मुख्य किस लोक नृत्य में गाए जाते हैं? गुडला, कच्ची घोड़ी, गरबा या बिंदुरी? तो इसका आंसर है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये सब रसाला, रंग भरिया, बिंद व लस्कारिया। राजस्थान में प्रथम लोक अदालत किस जिले में? आंसर है कोटा। मेरवाड़ा का सबसे बड़ा जिला? कोलायत, ज्ञानेश्वर, सीता माता, पुष्कर? तो देखिए अजमेर इधर ही है, तो ये पुष्कर जिला है जो मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है। एक लिंग महावत्मीय नामक ग्रंथ के रचनाकार अत्रि भट्ट, कान्हा व्यास, मंडन या नापा? तो आंसर है कान्हा व्यास। ब्रीचेस क्या है? तो आपको पता ही होगा ब्रीचेस, जिसे आपको पता अभी फैशन में आता है, पुरुष के कमर के नीचे में पहनने का वस्त्र। भारत में चार वेद कला के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आंसर है अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है? कुएं और नलकूपों की सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है जयपुर, भरतपुर, अलवर या धौलपुर? आंसर है जयपुर। और नहरों से है गंगानगर, नहरों से है गंगानगर, तालाब से है भीलवाड़ा, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? सवाई माधोपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, नागौर व चित्तौड़, उपरोक्त सभी? तो देखिए उपरोक्त सभी ये कोई मौजूद नहीं थे। ये सवाई माधोपुर भी नहीं था, गंगानगर, भीलवाड़ा और नागौर, चित्तौड़ भी नहीं थे। निम्न में सुमिलित कीजिए। बनास, लूनी, माही, चंबल, इनको सुमिलित करना है। तो देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है। बनास खारी बिल्कुल सही है, लूनी सुकड़ी ये भी सही है, चंबल कालीसिंध भी सही है, माही आहू ये गलत है। निम्न में से राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दोबारा पार करती है? दो बार पार करती है? कालीसिंध, बनास, माही, लूनी? यदि ये सवाल आता रहता है फिर भी गलत ना कीजिए। तो आंसर है माही नदी है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है। मतलब बेसिक सवाल है, जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली बार मैदान में उतरते हैं वो ये सवाल सबसे पहले उनके सामने आ जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? माही, गंभीरी, मथाई या बेड़च? तो देखिए रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो मथाई नदी के किनारे पर स्थित है। ये पाली में है और 1444 में धनक शाह ने बनाया, दीपा और दीपाक ने। निम्नलिखित में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या अलवर? कौन सा जिला है जो डांग क्षेत्र का भाग नहीं है? तो देखिए धौलपुर तो है, करौली भी है, सवाई माधोपुर भी है, ये अलवर है, ये नहीं। निम्न में से कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं। रूपनगढ़, सुकड़ी, ढील, साबी, छापी, मेथा। उपरोक्त में से आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां कौन सी है? तो देखिए जो एक है ये रूपनगढ़, ये आंतरिक वाली है, साबी है ये आंतरिक वाली है, और मेथा है ये आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। सेकंड इसका उत्तर है रूपनगढ़, साबी और मेथा। किस नदी तट पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया? लूनी, कालीसिंध, बनास या चंबल? तो देखिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज है जो चंबल नदी पर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर, झालावाड़, बाड़मेर या उदयपुर?
राजस्थान का प्रवेश द्वार? आंसर है भरतपुर। तखत सागर बांध किस जिले में है? चूरू, पाली, जोधपुर, नागौर। तखत सागर बांध किस जिले में है? तो आंसर है जोधपुर। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। तो देखिए, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम, तो सबसे पहले आएगी पार्वती, फिर आएगी काली सिंध, फिर आएगी चंबल और फिर आएगी बनास। मत्स्य संघ की राजधानी थी भरतपुर, धौलपुर, करौली या अलवर? तो आंसर है अलवर। हरिश्चंद्र सागर बांध किस जिले में है? कोटा, प्रतापगढ़, बूंदी, नागौर। आंसर है कोटा। राजस्थान के किस जिले में अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है? पाली, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा। तो आंसर है पाली, जो है 8 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। निम्न में से मीठे पानी की झील है लूणकरणसर, पंचभद्रा, साबर या जयसमंद? तो देखिए, लूणकरणसर, पंचभद्रा, साबर ये तो खारे पानी की झील है, तो ये जयसमंद है, ये मीठे पानी की झील है। सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई 376 मीटर, याद रखिएगा 376 मीटर। सावन भादो परियोजना किस जिले में है? कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी। कमेंट कीजिए, सावन भादो परियोजना किस जिले में है? आंसर है कोटा। थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है उदयपुर, मेवाड़, जोधपुर, भीलवाड़ा? तो थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। ढेबर झील अथवा जयसमंद झील के निर्माता है का नाम है राणा उदयसिंह, महाराजा जयसिंह, महाराज राणा सांगा, महाराजा फतेह सिंह। तो देखिए, ढेबर झील जो बनाई थी वो महाराजा जयसिंह ने बनाई थी। सही सुमिलित नहीं है, बताइए। मत्स्य क्षेत्र अलवर, भरतपुर, ये ठीक है। जांगल देश बीकानेर, ये भी ठीक है। जो शिवी चित्तौड़गढ़, ये भी ठीक है। अरबुर देश जालोर नहीं, अरबुर देश तो सिरोही होगा, आबू रोड, माउंट आबू, तो ये सही नहीं है। पन्नालाल शाह का बांध किस जिले में? पन्नालाल शाह बांध किस जिले में? झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर, पाली? तो आंसर है झुंझुनू। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखिए, AW दक्षिण राजस्थान सही है, BWSW शुष्क मरुस्थल सही है, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल ये भी सही है, CWG उत्तरी राजस्थान गलत है। जयसमंद झील का क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत कुल कितने टापू है? 11, 7, 8, 12? तो ये 55 वर्ग किलो, इसमें अंतर्गत 7 टापू है, और सबसे बड़े टापू का नाम और सबसे छोटे का टापू का नाम आपको पता, परीक्षा में आता है, बाबा का भागड़ा और प्यारी, कुछ ऐसा है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? लूनी नदी के प्रमुख जो प्रदूषण होता है उसका प्रमुख कारण क्या है? रंगाई छपाई के उद्योग। बाकल राव परिहार के द्वारा किस झील का निर्माण कराया गया? बाकल राव परिहार के द्वारा किस झील का निर्माण कराया गया? बालसमंद, पिछियाक बांध, काइलाना, अनासागर? आंसर है बालसमंद। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार, ये सवाल जो 2016-17 में शायद ग्राम सेवक या पटवारी को परीक्षा हुई थी, ये आया था, थोड़ा पहली बार आया था, मतलब ये अब तो कॉमन हो गया है, फिर उस समय नया नया सवाल आया था। सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, राम कृष्ण बोरा, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता? आंसर है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में है? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर? तो मानसी वाकल जो परियोजना है वो उदयपुर में है। पिछोला झील के निर्माता है शाहजहां, चित्रमल, जयसिंह? इनमें से कोई नहीं, आंसर है चित्रमल। पिछोला झील के निर्माता है चित्रमल। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के कोपेन में किस कूट का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए BWHW का प्रयोग किया गया है कोपेन द्वारा। राजस्थान में भारत के सतही जल का उपलब्ध प्रतिशत हिस्सा कितने हैं? राजस्थान में भारत के सतही जल का उपलब्ध प्रतिशत हिस्सा कितना है?
तो सीधा आपको आंसर बताते हैं 1.16%। मतलब आप अगर याद करना चाहते हो तो 1.16% ऐसे लिख सकते हैं। पढ़ा तो वैसे जाता है पर आप याद करने के लिए आसानी होगी। प्रसिद्ध नक्की झील आबू, अलवर, उदयपुर, बीकानेर। तो नक्की झील है वो आबू में है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम? बागड़, बांसवाड़ा, मेवाड़ी या हाड़ौती। तो राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? तो ये है हाड़ौती। निम्न में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? चंबल, कृष्णा, गोदावरी या तुंगभद्रा। तो देखिए निम्न में से कौन सी उत्खात भूमि के लिए? तो आंसर है चंबल। कावोद झील खारे पानी के कहां स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर। तो आंसर है जैसलमेर। राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन। आंसर सीधा बता देता आपको, पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय में कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में। सेवर बांध किस जिले में है? राजसमंद, दौसा, भरतपुर, अलवर। सेवर बांध आंसर है भरतपुर। उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? वह है झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू। उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले में है? आंसर है चित्तौड़गढ़। राजस्थान के किस जनगणना में वर्ष में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? 81, 91, 2001, 2011। तो देखिए 1981 में 1981 में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि अंकित की गई। यूनेस्को द्वारा राज्य के किस शहर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया? जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। तो इसका आंसर है जयपुर। बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्माणाधीन है? भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर या सिरोही। तो बप्पा रावल पैनोरमा जो है वो उदयपुर में निर्माणाधीन है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाए। देखिए ये सवाल आया था तो आपको सीधा बता देते क्यों कंफ्यूज नहीं होना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले अवरोही क्रम मतलब सबसे ज्यादा, सबसे पहले सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे, चौथे। तो देखिए सबसे पहले है जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर और फिर नागौर। याद रखिएगा सबसे प्रथम है जयपुर, जोधपुर, फिर अलवर और नागौर। जयपुर है फर्स्ट, जोधपुर सेकंड, थर्ड है अलवर और चौथा है नागौर। मरुस्थल में बूझ झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? लूणी, घग्गर, कांकनई या कातली। बूझ झील का निर्माण कांकनई नदी पर किया गया। मसूरी या कांकड़ी भी कहते हैं इसको। राजस्थान का अणु शक्ति ग्रह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? अच्छा सवाल, ये तो पक्का याद कीजिए। अणु शक्ति ग्रह कनाडा, रूस, जापान या जर्मनी। तो देखिए ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया अणु शक्ति ग्रह। उदय सागर बांध किस जिले में है? उदयपुर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, कोटा। तो नाम से पता चल जाएगा उदयपुर। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है भरतपुर, कोटा, नागौर या बीकानेर। तो राजस्थान का धातु नगर जो कहलाता है वो है नागौर। बांकली बांध किस जिले में? सिरोही, जालोर, उदयपुर, बूंदी। तो देखिए जो बांकली बांध है वो जालोर जिले में है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहां स्थित है? राजसमंद, पिछोला, बालसमंद या जयसमंद। तो देखिए एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील है। डेबर झील सांत टापू है, गोमती नदी उदयपुर में है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में है। तो देखिए सीधा उत्तर बताता आपकी, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। तो सीधा उत्तर आप देखिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। ये सही है, ये सही है। निम्न में से गलत कथन चयन कीजिए। देखिए राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर उत्तर पश्चिम की घटती जा रही है, बिल्कुल सही है। मानसून की अरब सागरीय सागर राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, ये भी सही है। पश्चिम राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा करता है। राजस्थान में 50% भाग शुष्क व अशुष्क जलवायु का है, तो ये भी सही है। पर ये पश्चिमी राजस्थान में केवल शीतकाल में वर्षा करता है, ये सही नहीं है। शीतकाल में वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं, पर ये सही नहीं है पूरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान खंड, शुष्क पश्चिमी मैदान खंड। बजेड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल,
पान के खेत, विवाह की रस्म, एक विशेष प्रकार का गोटा। तो बजेड़ा पान का खेत। यदि आप लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इस ये सहायक नदियां किस क्रम में पाएंगे? गुइया, बांडी, सुकड़ी और जवाई। सबसे पहले गुइया, फिर बांडी, सुकड़ी और जवाई। राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में रियासत जुया शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा था? जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर या अजमेर मेरवाड़ा। तो देखिए सबसे जो अंतिम में शामिल हुआ था एकीकरण में क्षेत्र वो अजमेर मेरवाड़ा था। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए 30 मार्च 1950 को वृद्ध राजस्थान हुआ था, उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, मथुरादास माथुर, लाल बहादुर शास्त्री या गोकुल भाई भट्ट। तो आंसर है हीरालाल शास्त्री। राजस्थान की कौन सी रियासत पृथक अस्तित्व बनाए रखने की दोनों शर्तें तथा न्यूनतम 10 लाख की आबादी एवं कम से कम 1 करोड़ की वार्षिक आय को पूरा करती थी? उदयपुर जोधपुर, जयपुर उदयपुर जोधपुर, जयपुर बीकानेर, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये उपरोक्त सभी इसके आंसर है, मतलब उदयपुर जोधपुर और जयपुर और बीकानेर ये सब है। मतलब जो पृथक अस्तित्व बनाए रखने की शर्तें, दोनों दो शर्तें थी, एक तो न्यूनतम 10 लाख की आबादी और कम से कम 1 करोड़ की वार्षिक आय। तो ये 4 रियासतें थी जो इसको पूरा करती थी। लावा ठिकाने को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में किस रियासत में शामिल किया गया? लावा ठिकाने को एकीकरण की प्रक्रिया में किस? जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा या टोंक। तो इसका आंसर है जयपुर, 30 मार्च 1949 को लावा ठिकाने को। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र व प्रलय प्रत्यक्षा नमो नमो के लेखक है गोकुल लाल आसावा, माणिकलाल वर्मा, जय नारायण या हीरालाल शास्त्री। कमेंट कीजिए। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र व प्रलय प्रत्यक्षा नमो नमो, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान की पुकार के रचयिता कौन थे? बाबा नरसिंह दास, गिसूलाल जजोदिया, माणिकलाल वर्मा या जमनालाल बजाज। तो देखिए राजस्थान की पुकार के रचयिता थे बाबा नरसिंह दास। जीवन कुटीर नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की? जीवन कुटीर नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की? बाबा नरसिंह दास, हीरालाल शास्त्री, राम नारायण चौधरी, स्वामी केशवानंद। तो आंसर है हीरालाल शास्त्री। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? सीधा उत्तर बताता हूं आपको। नरेंद्र मंडल के जो प्रथम चांसलर थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ होने पर राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही चुने गए। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ होने पर राजस्थान से प्रथम सत्याग्रही नित्यानंद नगर, सेठ दामोदर राठी, माणिकलाल कोठारी, ऋषिदास मेहता। तो आंसर है नित्यानंद नागर। हाड़ौती के क्रांतिकारी पंडित न्यूनराम शर्मा का समाधि स्थल कहाँ है? नीमड़ा, निमाड़ा, मांगरोल या तलेड़ा। तो आंसर है देखिए हाड़ौती के क्रांतिकारी पंडित न्यूनराम शर्मा का समाधि स्थल है वो निमाड़ा में है। गंगा रिसाला क्या था? गंगा रिसाला क्या था? महाराजा गंगा सिंह का वस्त्र भंडार, महाराजा गंगा सिंह का शस्त्र भंडार, महाराजा गंगा सिंह की सैनिक टुकड़ी और महाराजा गंगा सिंह पीने का पानी का कलश। तो देखिए गंगा रिसाला महाराजा गंगा सिंह की सैनिक टुकड़ी थी। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? राजपूताना हरिजन सेवा संघ की माणिकलाल वर्मा, शिवलाल कोटाड़िया, राम नारायण चौधरी, गौरी शंकर उपाध्याय। आपको पता हो तो कमेंट कीजिए। राजपूताना हरिजन सेवा, तो आंसर है राम नारायण चौधरी। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराने वाले क्रांतिकारी कौन थे? 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फैलाने वाले क्रांतिकारी स्वामी गोपाल दास, छानमल बहड़ दोनों या वेद मगाराम। तो देखिए दोनों थे, स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़। इन्होंने ये सांच जो धर्म स्तूप है चूरू में वहां पर झंडा फहराया था। किस क्रांतिकारी की इच्छा थी कि उसे मृत्यु उपरांत जलाया न जाए बल्कि दफनाया जाए? अर्जुनलाल शेठी, विजय सिंह पथिक, प्रताप सिंह बारड, ज्वाला प्रसाद। तो देखिए
ये जो ऐसी इच्छा रखी थी, ये अर्जुन राव सेठी ने रखी थी कि उन्हें दफनाया जाए। मेयो कॉलेज बम किससे संबंधित है? कुंवर मदन सिंह, सावरमल चतुर्वेदी, शिवराम भील, ज्वाला प्रसाद शर्मा। तो देखिए मेयो कॉलेज बम केस जो है वो ज्वाला प्रसाद शर्मा से संबंधित है। तसीमो गांव, ये सवाल रीट में आ चुका है, याद रखिएगा, वापस भी आ सकता है थोड़ा। तसीमो गांव किस रियासत में था जहां अप्रैल 1947 में तिरंगे झंडे की रक्षा दो शहीदों सतर सिंह और पंचम सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर किए? धौलपुर, करौली, भरतपुर या अलवर? तसीमो गांव, तो देखिए धौलपुर से तसीमो गांव है, जो तसीमो कांड जिसे कहा जाता है, कहां हुआ था? तो धौलपुर में हुआ था। और दो शहीद कौन थे? छतर सिंह और पंचम सिंह। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि थे। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि थे के एम पन्नीकर, रघुवर दयाल गोयल, कुंवर जसवंत सिंह, मदाराम वेद। तो देखिए संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के जो प्रतिनिधि थे के एम पन्नीकर थे। जयपुर प्रजामंडल की भारत छोड़ो आंदोलन में निष्क्रिय भूमिका होने पर बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी आदि कार्यकर्ताओं ने किस संगठन की स्थापना की? तो देखिए जयपुर जो प्रजामंडल था उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया था, वो मतलब निष्क्रिय रहे थे। तो फिर भी इन्हीं के कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने अलग से मतलब ये मोर्चा बनाया और भाग लिया, तो उसको आजाद मोर्चा कहा गया था। और उसमें सबसे आगे थे बाबा हरिश्चंद्र और रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी। जयपुर रियासत में जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ? मतलब ये सवाल आ चुका है लगभग 3 से 4 परीक्षाओं में, तो आपको याद करना होगा। 3 से 4 तो परीक्षा जो मैंने दी है मतलब, और मैंने बहुत सी परीक्षाएं नहीं दी है, तो वो भी आप समझ सकते हैं। बहुत सी होगी तो उनमें सवाल आता रहता है, तो ये थोड़ा याद कीजिएगा। सीधा आपको उत्तर बताता हूँ। हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल, इनके बीच में ये जो है जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। जोधपुर शहर ने नाजियों जैसा दमन शुरू किया, नागरिक स्वतंत्रता का दमन है, ही तो नाजीवादी, ये कथन है पुरुषोत्तम दास नैयर, अश्लेषर प्रसाद शर्मा, छगन राज चौपासनी वाला, जय नारायण व्यास। कमेंट कीजिए आप, पता हो तो आंसर हो तो दीजिए आप। नाजियों जैसा दमन, तो ये जय नारायण व्यास ने कहा था। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेता कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, गोकुल लाल असावा, हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय जन नायक, लोक नायक की उपाधि से जय नारायण व्यास प्रसिद्ध थे। जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा विरोध दिवस कब मनाया गया? जोधपुर 14 नवंबर 1947। 14 नवंबर 1947, सीधा उत्तर बता दिया आपको। जोधपुर मारवाड़ लोक परिषद में कार्यरत विधानसभा विरोध दिवस 14 नवंबर 1947। संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, चिमनलाल मानोत, मणिशंकर नागर, दुलजी भाई भावसागर। तो देखिए संग्राम नामक जो साप्ताहिक पत्र था उसका प्रकाशन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने किया था। डूंगरपुर में प्रजा मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, माणिकलाल वर्मा या भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर में प्रजा मंडल की स्थापना तो भोगीलाल पांड्या के जो है निर्देशन में हुई थी, अध्यक्षता में हुई थी। सीकर ठिकाने व सीकर वाटी झाट पंचायत में 1935 में किसके प्रयास से समझौता हुआ? कैप्टन वेब के सहयोग से यह समझौता हुआ था। सीकरवाटी ठिकाने, सीकरवाटी झाट पंचायत में और सीकर ठिकाने में 1935 में। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे पे? इसको लेक्चर 2020 में आया था ये। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट, परवन, कालीसिंध, माही, सोम। तो आंसर है माही। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पड़ पर डाक टिकट जारी किया? RSP 2007 में आया था ये। बाबूजी, देव नारायण जी, राम देव जी या तेजा जी। तो आंसर है देव नारायण जी। भारतीय डाक विभाग ने देव नारायण जी की जो पड़ पर है डाक टिकट जारी किया था। भुरिया बाबा आराध्य देवता है, सेकंड ग्रेड 2011 में आया। गोड़ावड़ के मीणाओं के, गोड़ावड़ के मीणाओं के। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू रहा है। एक उपासक के रूप में
एक संत के रूप में, एक ग्राम देवता के रूप में, या ग्राम अधिकारी के रूप में। तो देखिए जो क्षेत्रपाल है, जिन्हें आपको पता है खेदला जी कहा जाता है, वो है ग्राम देवता के रूप में इनका मतलब इन्हें पूजा जाता है। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, कहावत में जिस संत का संबोधन है आपको पता चल गया होगा वो किस जिले में जन्मे। अजमेर, जैसलमेर, चूरू या नागौर। गोगा जी के संबंध में है तो चूरू में उनका जन्म हुआ था। पीटीआई 2015 में यह सवाल आया था। देखिए सुमेलित करना है आपको, सीधा उत्तर ही बताऊंगा मैं आपको। शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली, ये गागरोन में है। मौलाना जियाउद्दीन जयपुर, शेख नजीमुद्दीन फतेहपुर, और शेख बाबा इसहाक खाटू। मतलब थोड़ा अलग सवाल है, रेगुलर परीक्षा में कभी आया नहीं है। मीठे सा वाला जरूर आया है गागरोन वाला, बाकी कोई इतने परीक्षा में नहीं आया है। फिर भी याद कीजिएगा, शेख अमूदुद्दीन मीठे महाबली ये गागरोन, मौलाना जियाउद्दीन जयपुर, शेख नजमुद्दीन फतेहपुर, और शेख बाबा इसाक है खाटू। अब इसको भी मिलान करना है। तो देखिए गुदड़ संप्रदाय, जो गुदड़ संप्रदाय है वो है दांतड़ा भीलवाड़ा। नवल संप्रदाय जोधपुर, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली, और अलखिया संप्रदाय बीकानेर। संबाथल धोरा स्थित है, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, शिखर। तो देखिए संबाथल जो धोरा है वो बीकानेर में स्थित है। सेकंड ग्रेड 2011 में यह प्रश्न आया। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख अमीनुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन। तो देखिए जो अमीनुद्दीन है नागौरी, उनकी ये सूफी संत की मजार नागौर में है। बाकी तो देखिए निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर अजमेर में है। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? थर्ड ग्रेड 2006 में आया। टोक, चूरू, नागौर, झालावाड़। तो धुवन टोक आपको पता होगा, ऐसे याद हो जाता है। संत जन धन्ना का जन्म टोक में हुआ। वयोवृद्ध के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते उसे कहते हैं। पटवार 2011 में आया। न्योछावर, बखेर, सामेला, उछाल। तो इसे बखेर कहा जाता है। शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह आर एस प्री 2009 में आया ये सवाल। दादू, वल्लभ, निम्बार्क, राम स्नेही। तो देखिए शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित है। मृतक को शमशान ले जाते समय प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी कहा जाता है। मोक्षागमन, अर्थी, बैंकुटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसे बैंकुटी कहा जाता है। वन रक्षक 2013 में यह प्रश्न आया था। लकड़ी की अर्थी को बैंकुटी कहा जाता है। झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया खटकड़िया संबंधित है। आर एस प्री 2007 में प्रश्न आया था। गवरी, हेला, कुछामणी, गैर। तो ये गवरी नृत्य से संबंधित है कि झामाटिया और ये क्या खटकड़िया दो पात्र है। गोमा मीणा, कालूकीर, कान्होजी, मियावड़, नाहर आदि है। गोमा मीणा, कालूकीर, कानकुजरी, मियावड़, नाहर ये कौन है? तो देखिए ये छोटी नाटिका है जिनका मंचन गवरी उत्सव में किया जाता है। याद रखिएगा गोमा मीणा है। देखिए अब इसमें 3-4 आ गए, एक ही आ जाए कि कालूकीर से आप मतलब किससे संबंधित है या कुछ ऐसा, तो आपको बताना है कि छोटी नाटिका है जिसका मंचन गवरी नृत्य में उत्सव में किया जाता है। राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व में अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। जानकीलाल, देवीलाल सामर, उदय शंकर, पुरुषोत्तम दास। तो देखिए जानकीलाल थे जो बहुरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित किया। आर एस 1999 में प्रश्न आया था। अब देखिए सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए। नेजा, नेजा भील जाति संबंधित है। इंडोली नृत्य है, ये नृत्य है सभी। इंडोली है कालबेलिया, तेराताली कामड़, और वालर है ग्रासिया। नेजा भील, इंडोली कालबेलिया, तेराताली कामड़ और वालर है ग्रासिया। विभिन्न नृत्यों के रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए गीदड़ नृत्य शेखावट से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, ये भी सही है। तेरह-ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिला द्वारा, ये भी सही है। राई और बुढ़िया का कालबेलिया नृत्य के प्रमुख, ये गलत है। राई और बुढ़िया गवरी के है, ये कालबेलिया के नहीं है, ये तो गलत है।
द्विचक्री नृत्य क्या है? सीधा उत्तर बता देता हूँ, पटवार 2011 में आया था द्विचक्री नृत्य। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य द्विचक्रीय नृत्य है। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया? रीत 2018 में आया, जिसमें सिलेक्शन हुआ था मेरा भी, और उससे पहले भी 16 में। चलिए छोड़िए बात, उससे क्या मतलब है। राजस्थान में कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त, तो ये कालबेलिया जो है 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। निम्न में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रिय है? सेकंड ग्रेड 2011। भील, शहरिया, ग्रासिया, मीणा। वालर है तो देखिए जो है ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। ग्रासिया द्वारा किए जाने वाला किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं था? बहुत ही अच्छा सवाल है, अभी पिछली रीड में आया था शायद, ये पटवार 2011 पिछली रीड में भी आया था, जो 4 पारियों में हुई थी, उसमें से एक पेपर में आया था ये। ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग, तो ये नहीं किया जाता, वालर नृत्य में नहीं किया जाता। कमायाच्छा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कमायाच्छा के बारे में, ये तत्वाद्य है, ये इसमें 27 तार होते हैं, इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियर है, ये पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। तो ये जो देखिए इसमें लगभग राजस्थान की किस लोक वाद्य को जीव जोहर्प भी कहा जाता है? मोरछंग, रावण हत्ता, काम्याच्छा, खड़ताल। राजस्थान की किस लोक वाद्य को जीव जोहर्प, तो मोरछंग को जीव जोहर्प भी कहा जाता है। संगणक 2018 में आया था। बांकिया, सिंगी और टोटा लोक वाद्य किस परंपरा से संबंधित है? तत्, अवनद, धन या सुशीर। बाकिया, सिंगी, टोटा, सुशीर वाद्य से संबंधित है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध है मेवात, मारवाड़, मेरवाड़ा, मेवाड़, तो मेवात से संबंधित है। वाद्य टामक, ध्यान रखिए टामक है वो मेवात से संबंधित है, जिससे अलवर साइड है। होलार राजस्थानी लोकगीतों में के अवसर पर गाए जाते हैं। विवाह, शिशु जन्म, गणगौर, विवाह समापन पर, तो देखिए होलार है जो शिशु के जन्म पर गाए जाते हैं। राग मजरी, रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? सेकंड ग्रेड 2011 में आया। पुंडरीक विठल, उदयतन सूरी, महाकवि वीरेंद्र सारंगधर। तो देखिए राग मजरी, रागमाला के जो रचयिता थे पुंडरीक विठल। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिला द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत नाम बताए। तीज, लोटिया, रसिया गीत, कजरी, तो आंसर है तीज। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। सुवलिया, जोरावा, सुपड़ा, हमसिडो, आंसर है हमसिडो। पावना गीत कब गाया जाता है? तो ससुराल में जवाई के आगमन पर। पावना नामक गीत गाए जाते हैं नए दामाद के ससुराल में खाना खिलाते समय। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय महत्वपूर्ण योगदान दिया? ये पुलिस कांस्टेबल 2014 में सवाल आया था। माउंट आबू के राजस्थान में विलय हीरालाल शास्त्री, सीधराज डड्डा, गोकुल भाई भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, तो गोकुल भाई भट्ट सीरों से संबंधित थे, इन्होंने राजस्थान आबू रोड के विलय के महत्वपूर्ण योगदान दिया। टोडगढ़ राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? टोडगढ़ 50, 48, 49, 56। टोडगढ़ जो है वो 56 में 1956 में सम्मिलित किया गया। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा था। उमेश सिंह, विजय सिंह, गज सिंह, हनुमत सिंह, उत्तर है हनुमत सिंह। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? झालावाड़, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर, आंसर है जैसलमेर। पटवार मुख्य 2016 जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, पेपर इतना हार्ड आया था क्या बताया आपको। जयपुर सेंटर था, इतने दूर जाकर भी बहुत ही परीक्षा पेपर बहुत ही हार्ड आया था, बिल्कुल फ्लॉप हो गया था पेपर। चलिए बाद में सब ठीक हो गया। इसलिए आपका कभी कोई पेपर खराब हो जाए तो निराश नहीं होइए, सिलेक्शन हो ही जाता है, आप कोशिश करते रहिए। तो इसमें इतनी तैयारी की थी पटवार परीक्षा 2016 में, दिसंबर में ये पेपर हुआ था, 24 दिसंबर शायद कोई परीक्षा थी, हाँ ऐसा कोई, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो ये जैसलमेर को कहा था। इनमें से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? गौरी देवी,
हाजन इलाबाई बन्नो बेगम में से कोई नहीं, तो बन्नो बेगम है जो बीकानेर की मांड गायिका से संबंधित नहीं है। मांड गायिका जो बीकानेर से संबंधित नहीं है बन्नो बेगम। मांड गायिका गायिकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित, बहुत ही अच्छा सवाल है, आ सकता है, अल्लाह जिला बाई मांड गायिकी के रूप में के लिए 1982 में पद्मश्री सम्मानित। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारा देश अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया? भोपाली, पीलू, मांड या मेघ? तो सेकंड ग्रेड 2011 में आया था, मांड में गाया है इन्होंने। अब देखिए सुमिलित कीजिए, इनके तीर्थ स्थल है तलीनाथ जी पासोटा जालोर से होगा, तेजा जी है परबतसर नागौर, बिल्कुल सही, देवनारायण जी आसिफ भीलवाड़ा और बाबू जी है कोलू गांव फलोदी। वापस सुमिलित करना है, संबंध है इनके जो प्रतीक है, कल्ला जी के जो प्रतीक है देखिए, कल्ला जी जो संबंध है भूत प्रेत से, गोगा जी सर्प, करनी माता छुआ और पाबू जी ऊंट। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते शहीद हुए या वीर गति को प्राप्त हुए? मारे गए थोड़ा अलग होगा, ऐसा नहीं करते, वीर गति को प्राप्त हुए वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी। वह कौन से देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को छोरों से छुड़वाने और प्राणों की आहुति दी? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, मल्लिनाथ जी? उत्तर है तेजा जी, RS 1996 में आया, उसके बाद भी कई बार आ चुका है ये। तो राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस तिथि है शुक्ल पक्ष तृतीया, शुक्ल पक्ष तृतीया। तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तेजा दशमी आती है, ये थर्ड ग्रेड 2006 में आया था, तो तेजा दशमी जो है भाद्र शुक्ल दशमी को आती है। आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर, ये डूंगरपुर, आपको पता ही होगा, ये सवाल तो कई बार आ चुका है। नौहर तहसील का कौन सा मेला लगता है? नौहर, ऐसा ही 1996 में आया, उसके बाद भी आ चुके ये प्रश्न। बाणगंगा, छार भुजा, गोगा जी, शीतला माता। तो नौहर जो तहसील है वह उसमें गोगा जी का मेला लगता है हनुमानगढ़ में। कैला देवी का मेला, कैला देवी करौली, और ये नवरात्र में चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। राजस्थान में कपिल मुनि का कोलायत मेला कब भरता है? कपिल मुनि का ये बीकानेर में भरता है, कोलायत बीकानेर, ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, देखिए सेकंड ग्रेड 2011 में आया, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़। शिवाड़ जो है वो सवाई माधोपुर में है, तो वहीं पर ये मेला लगता है, सेकंड ग्रेड 2011 में आया था। अजमेर जिले को कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? भिनाई, किशनगढ़, नसीराबाद, सांबर? तो देखिए अजमेर जिले का कौन सा कोड़ामार होली? भिनाई। कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? तो देखिए अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, सही है ये, और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये भी सही। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मेलों उत्सवों का आयोजन किया जाता है, इनमें से किसका आयोजन किया जाता है? तो देखिए सब है, उनको कैलेंडर वर्ष में उनका तिथि क्रम बताना है। तो देखिए जो पहला है सबसे पहले होगा देखिए ऊंट उत्सव, फिर ये होगा ये मरु उत्सव जैसलमेर, फिर होगा हाथी उत्सव जयपुर, और फिर ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। निम्न कथनों पर विचार करो, नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर लिखे। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई, तीनों सही है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई? जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, नाथद्वारा? तो नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजशनी ये सब क्या है? देखिए तो ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां है, राजस्थानी पगड़ी, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजशनी।
3rd ग्रेड 2006 में आया था ये आरएस परीक्षा में आया था एक बार, तारा भात की ओढ़नी, और ये सवाल आया था। मिलान करना, अंग रखी देखिए बुगतरी, तारा भात है जो ओढ़नी, और फलिया है पगड़ी। सुमिलित करना है, सिर, गला, कमर, पैर। तो देखिए ये सिर का आभूषण है मेमंद, जो गले का है वो हंसली, कमर का है कणकटी, और पैर का है रिमझोल। हाल ही में यूनेस्को में राजस्थान के किस पहाड़ी किले को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? ये थोड़ा 2-4 साल पहले का सवाल है, शायद 5-6 सवाल, शायद मैं तैयारी कर रहा था उससे समय, तो 6-7 साल हो गए होंगे इसको शायद। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। चीकू, आम, गाजर, कुछ ऐसा इसका शॉर्ट फॉर्म था। हाँ देखिए, चीकू मतलब चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गाजर गागरोन, जैसलमेर, और रणथंभौर, और आम आमेर, ऐसा कुछ उस समय शॉर्ट ट्रिक बनती थी ये। मिलान कीजिए, आमेर का किला शिला देवी मंदिर, तारागढ़ अजमेर मीरा साहब की दरगाह, गागरोन मीठे शाह, और मेहरानगढ़ चामुंडा माता का मंदिर। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कौन सा किला सम्मिलित है? ये तीनों है। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछुआ शासकों की प्राचीन राजधानी आमेर, जिंजी, सिकंदराबाद? तो आमेर दुर्ग। बेणेश्वर धाम नदियों के संगम पर स्थित है, माही, सोम, जाखम। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? किराड़ू, ओसिया, आबानेरी, चंद्रावती। तो जो सोमेश्वर मंदिर है वो किराड़ू, बाड़मेर में। व्याख्या था 2016 में यह सवाल आया था। सुमिलित कीजिए, कामेश्वर महादेव झालावाड़, शीतलेश्वर पाली, पिपला माता जोधपुर, और नीलकंठ है अलवर। निम्न में शासक ने टोक में प्रसिद्ध कल्याण जी का निर्माण कराया था मंदिर? सूर्यनाड़ा, दिग्वसिंह, महाराणा प्रताप, राजसिंह। तो राजा दिग्व ने जो टोक में प्रसिद्ध श्री कल्याण जी का मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिरों और स्थानों को निम्न में से जोड़ों को सही ढंग से मेल नहीं खाता? तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़, तनोट माता जैसलमेर, उषा मंदिर बयाना। और देखिए बाकी सब सही है, तुलजा भवानी चित्तौड़ सही है, तनोट माता जैसलमेर से उषा मंदिर बयाना सही है, जगत सिरो मंदिर टोक नहीं। तो ये इसका उत्तर। मंदिरों और स्थानों को मिलान कीजिए, ओशिया मंदिर जोधपुर सही है, सालासर मंदिर चुरू भी सही है, रणकपुर पाली, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा नहीं है, उदयपुर में है। मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? द्रविड़, बेसर, इंडो पर्शियन, नागर। तो देखिए नागर शैली है वो भूमि शैली जो की जो है शैली है। कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्यार वास्तु शैली का नहीं है? तो किराड़ू का मंदिर जो है सोमेश्वर, ये नवीनतम है, बिल्कुल सही है ये। ओशिया का सूर्य मंदिर भी है, गोट मांगलोर का ददी माता मंदिर भी है, ये छार सोमा का शिव मंदिर ये नहीं है गुर्जर प्रत्यार का। राजस्थान के मंदिरों में गुर्जर प्रत्यार काल के निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो 4 आहाड़ का आदिवरा भी सही है, आबानेरी का हर्षद माता, राजौरगढ़ का नीलकंठ, और ओशिया का हरिहर, ये चारों गुर्जर प्रत्यार के निर्मित है समय के। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुंदा माता का मंदिर जालोर में। कौन सा देखिए सम्मिलित नहीं है? द्वारकाधीश कांकरोली बिल्कुल सही है, सुंदा माता मंदिर भिनमाल जालोर बिल्कुल सही है, आई माता मंदिर भीलवाड़ा बिलड़ा माफ कीजिए बिल्कुल सही है, और ज्वाला माता ये तलवाड़ा सही नहीं है, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में।